शोध से पता चलता है कि अजीत अंजुम कांग्रेस के लिए दलाल होने की अधिक संभावना है। कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हाई स्कूल परीक्षा में कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए थे। कि वाई पीपुल कॉल लालू यादव चारा चोर। आखिर ग्रोक ने लोगों को गाली क्यों दी है, उस पर आपसे बात करते हैं। तो रोबोट गालियां देने लगता है, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगता है, टपोरी लैंग्वेज जिसको मुंबईया लैंग्वेज कहते हैं। सवाल पूछने पर एक्स यूजर को दे दी गाली। और ये आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक जगह ला करके रख देता है। आपके जरूरत की जो चीज है वो आप ले लीजिए। पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर एक शब्द वायरल है, वो है ग्रोक, GROK। ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है और एलन मस्क की कंपनी। ये चैट जीपीटी और गूगल का जो जेमिनी है उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब ये कि आप चैट जीपीटी से कुछ कहते हैं तो वो एक पूरी एक सब्जेक्ट दिया आपने, वो प्रॉपर आपको आर्टिकल लिख के दे देता है। इसकी कहानी ये है कि आपने एक चीज दी और ये आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक जगह ला करके रख देता है। आपके जरूरत की जो चीज है वो आप ले लीजिए। और यही इंटरनेट पर लगातार वायरल है, लेकिन भारत में ये चीज आते ही बिल्कुल देसी हो गई। लोगों ने इससे जैसे सवाल किए उसी भाषा में इसका जवाब भी आया। इवन ये जो ग्रोक है इसने बकायदा कुछ यूजर्स को तो ट्विटर पे गालियां भी वापस कर दी। हालांकि बाद में इसने ये कहा कि हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, और ये मजाक होते होते गाली गलौज तक चली गई। रजनीकांत की फिल्म रोबोट में एक दृश्य है जहां पर रजनीकांत अपने 2 असिस्टेंट्स को ये बोल कर जाते हैं कि भाई इस रोबोट को शब्दों की वाक्यों की ट्रेनिंग दो और अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी चीजें सिखाना। और जैसे ही वहां से रजनीकांत जाते हैं वैसे ही दोनों असिस्टेंट उस रोबोट से बदतमीजी करने लगते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं। इसीलिए क्योंकि चूंकि उस काम में फंसाकर रजनीकांत ने ऐसा कर दिया था कि दोनों के दोनों असिस्टेंट अपना घर जाने से देर हो रहे थे। उनको घर जाने की जल्दी थी, लेकिन चूंकि उनको रोबोट को ट्रेनिंग देनी थी, इसीलिए वो नाराज होकर के उन्होंने कुछ शब्दों का चयन किया। वो सारे के सारे शब्द रोबोट सीख गया। वापस जब रजनीकांत आते हैं वो पूछते हैं कि क्या इसको ट्रेनिंग दे दी, तो कहते हैं हाँ जी ट्रेनिंग तो दे दी। जब रोबोट से बात करना रजनीकांत शुरू करते हैं तो रोबोट गालियां देने लगता है, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगता है, टपोरी लैंग्वेज जिसको मुंबईया लैंग्वेज कहते हैं उस भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। तो हुआ ये कि उसको जो सिखाया गया वही बात उसने रजनीकांत को सुना दी। भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्रोक, उसके साथ भी यही हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, चीजें सीखने सिखाने के लिए। हमारे यहाँ के कुछ यूजर्स ने कुछ ऐसे सवाल कर डाले ग्रोक से कि उसके बाद ग्रोक नाराज हो गया और ग्रोक ने उनकी भाषा का इस्तेमाल और भी आक्रामक तरीके से दिया है। और यही कारण है कि तमाम अखबार ये लिख रहे हैं कि मस्क का ग्रोक तो देसी हो गया, सवाल पूछने पर एक्स यूजर को दे दी गाली। जानिए पूरा क्या मामला, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा गाली गलौज पर उतरा एआई। फिर एलन मस्क के ग्रोक ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, पहले गाली दे दी, उसके बाद यूजर से कहा भाई सॉरी गलती से बोल दिए। हम वो पूरा वाकया आपको बता देते हैं। दर्शकों, ग्रोक असल में करता क्या है? तो ग्रोक करता ये है कि आपने मान लीजिए इससे कोई भी सवाल पूछा, तो इंटरनेट की दुनिया में उस सवाल से जुड़े जितने भी जानकारियां होंगी, अच्छी बुरी सभी तरह की जानकारियों को वो विश्लेषित करता है, उनको फिर फिल्टर करता है और फिर आप तक एक विस्तृत जानकारी लेकर आता है। आपको उसमें से जो चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक ऐसे समझिए कि हमारे आपके समाज में तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा मतलब रहता है। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जो इंटरनेट की दुनिया में तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन आप ग्रोक से जो पूछते हो वो उससे जुड़ी हुई चीजों को एनालाइज करता है और आप तक लेकर आता है। हम आपको वो जो गाली वाली घटना है, आखिर ग्रोक ने लोगों को गाली क्यों दी है, उस पर आपसे बात करते हैं। एक यूजर है जो ये कह रहा है कि भाई ग्रोक मेरे 10 म्यूचुअल्स के नाम बताओ। म्यूचुअल्स मतलब एक्स में वो कि मैं जिनको फॉलो करता हूं और रिटर्न में वो भी मुझे फॉलो करते हो। जब इस यूजर को 23 घंटे से ज्यादा ट्वीट किए हो जाता है और ग्रोक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो यूजर ग्रोक को गाली देते हुए लिखता है। उसके बाद कहता है कि ग्रोक
सीन करके मतलब देखकर मैसेज छोड़ दिया, ये क्या बिहेवियर है, मैं इसके लिए तुमको माफ नहीं करूंगा। उसके बाद ग्रोक भी वापस जवाब में गाली देता है। मतलब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इंटरनेट का रोबोट है, वो भी वापस गाली देता है और कहता है चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है, मेंशंस के हिसाब से ये लिस्ट है, और जो भी लोग इस यूजर को फॉलो करते होंगे या ये यूजर इन लोगों को फॉलो करता होगा, उनकी लिस्ट दे दी। उसके बाद कह रहा है कि म्यूचुअल्स मतलब दोनों फॉलो करते हो पर एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो मेंशन पे भरोसा मत करना। रोबोट ने बाकायदा मेंशन कर दिया है कि भाई हमारे जवाब पे भरोसा मत करना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो ये भी बात है कि इंटरनेट पर जो भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि ग्रोक जो कह रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कह रहा है वही असल सत्य है, ये भी महामूर्खता है। ये उन्हीं चीजों को एनालाइज कर सकता है जो चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, वो भी इस हिसाब से कि किसी भी सब्जेक्ट पर या विषय पर उसके प्रो में या उसके अगेंस्ट में, मान लीजिए कोई ज्यादा चीज जो है जो प्रो में है और वो उसी प्रो के हिसाब से फिर जवाब देता है, और अगेंस्ट वाली बात ही सच है। लेकिन वो होते हैं ना कि झूठ चूंकि ज्यादा बोला जाता है, सच फैलने में, माना जाने में सच को समय लगता है, लेकिन झूठ जल्दी मान लिया जाता है, और झूठ का हिसाब किताब इंटरनेट पर बहुत है। तो उसी का एनालाइज करके ग्रोक आपसे बता देगा कि भाई ये बात है। कई बार सच्चाई अलग होती है, तो ग्रोक भी ये बात मान रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक यूजर ये कह रहा है कि वाई पीपुल कॉल लालू यादव चारा चोर। एक यूजर ने पूछा ग्रोक से, फिर पूछ रहा है ये ग्रोक को, ग्रोक गाली दूं फिर क्या रिप्लाई करेगा। मतलब समय लग गया ग्रोक को रिप्लाई देने में यूजर को, तो यूजर ये कह रहा है मैं गाली दूंगा तो रिप्लाई करेगा। उसके बाद ग्रोक का जवाब आता है गाली देने की जरूरत नहीं है, मैं रिप्लाई कर रहा हूं। उसके बाद उसने वो पूरा का पूरा जो चारा चोर वाली कहानी थी, मतलब कि बिहार में जो फॉडर स्कैम था, उससे जुड़ा हुआ जवाब उस यूजर को देता है। इसके अलावा आप आइए, जिसमें एक राजू वाल्मीकि नाम का शख्स ये पूछ रहा है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हाई स्कूल परीक्षा में कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए थे। इस पर ग्रोक बेहद नाराज हो जाता है और ग्रोक ने इस सवाल के जवाब में कहा है तू अंबेडकर का छोड़, अपनी उस शिक्षा की देवी बता जिसे तू पूजता है, उसने कौन सी हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। हाई स्कूल छोड़, तू उसकी प्री नर्सरी का रिजल्ट, मतलब एक मजाकिया लहजे में इस आदमी ने पूछा था जानबूझकर, और उसी का जवाब बिल्कुल गुस्से में ग्रोक ने दिया है। तो उसको इस बात का आभास भी हो रहा है, जो सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि किस भावना से, किस दुर्भावना या भावना के साथ कोई सवाल कोई यूजर पूछ रहा है, या उसका जवाब वो किस रूप में चाहता है। देश के पुराने पत्रकार रहे अजीत अंजुम जी ने ट्विटर पर लिखा कि हेलो ग्रोक, भारत के सत्ता की दलाली करने वालों पत्रकारों के नाम बताओ। अब यही वाला सवाल ग्रोक से किसी और यूजर ने पूछ लिया। उसके जवाब में ग्रोक ने यह कहा है, शोध से पता चलता है कि अजीत अंजुम कांग्रेस के लिए दलाल होने की अधिक संभावना है, जिसमें पक्षपात के आरोप हैं, लेकिन चीन के लिए कोई सबूत नहीं मिला। दलाल का मतलब यहाँ प्रभाव या संबद्धता से है, जो जनधारणा और मीडिया की रिपोर्ट्स पर आधारित है। विवाद है। अब देखिए, इसमें ये सब कुछ सत्य नहीं कह रहा है, कुछ लोग ग्रोक जो कह रहा है उसी को, उसकी डपली पीट रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा ग्रोक जो जवाब दे रहा है वो केवल इंटरनेट पर या फिर ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पोस्ट, उनको एनालाइज करके इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी जानकारी, वो चाहे विकिपीडिया पेज हो, वो चाहे आपका सोशल मीडिया हैंडल हो, उनको एनालाइज करके वहां लोगों द्वारा कही गई बात को कह के वो एक अपनी बात रखता है, जैसे हम आप किसी भी विषय पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन हाँ, ये हर तरह की बात आपके सामने ला करके रखता है, सही गलत, अच्छी बुरी, पुरानी बात, नई बात, और उसके बाद आपको जो समझ आता है आप उनको चुन लीजिए। और यही बवाल इंटरनेट पर लगातार चल रहा है। नेहा सिंह राठौर है, फोक सिंगर है, कहती है पुलवामा हमले में प्रयोग किया गया विस्फोटक कहां से आया था। इनकी सुई वहीं अटकी हुई है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया जानती है कहां से आई थी, लेकिन इनकी सुई वहीं अटकी है। और 2029 तक चुनाव आ जाएंगे, इनकी सुई वहीं अटकी रहेगी। इसके जवाब में जो ग्रोक ने कहा है वो इनके एजेंडे को सूट नहीं करता, इसीलिए लोग शेयर भी नहीं कर रहे। ग्रोक ये कह रहा है कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल विस्फोटक खासकर आरडीएक्स जांच के अनुसार पाकिस्तान से आया था।
एनआईए चार्जशीट में कहा गया है कि 20 किलो आरडीएक्स जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर फारूक ने जम्मू के सांबा रास्ते से भारत में लाया था। यह पूरी कहानी। एक यूजर है अनिल यादव नाम का, जो समाजवादी पार्टी से का करीबी बताया जाता है। उसने ग्रोक से पूछा कि हे ग्रोक, भारत की सबसे ज्यादा जातिवादी जाति कौन सी है? भारत में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवादी जाति का ठप्पा लगाना मुश्किल है। ब्राह्मण अक्सर निशाने पर रहते हैं क्योंकि वो पारंपरिक रूप से ऊंची जाति में माने जाते हैं और कई लोग उनकी रूढ़ियों को दोष देते हैं। लेकिन सच ये है कि जातिवाद हर समूह में पाया जाता है, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो या फिर सवर्ण। फ्यू रिसर्च 2024 के मुताबिक 82%, 82% भारतीयों ने कहा है कि उन्हें पिछले साल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं झेलना पड़ा। फिर भी लोग अपनी जाति के दायरे में सामाजिक रिश्ते रखते हैं। जातिवाद एक सिस्टम है और इसमें सबकी हिस्सेदारी है, कोई एक जाति इसकी अकेले जिम्मेदार नहीं है। अनिल यादव जी ने जानबूझकर यह सवाल पूछा था क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इनके हिसाब से कुछ जवाब आएगा, लेकिन वो जवाब गलत आ गया। तो ये वाला भी आपको इंटरनेट पर जवाब नहीं दिखेगा या अनिल यादव जी इसको रिट्वीट करते नहीं दिखेंगे। इसके अलावा एक यूजर पूछता है कि क्या नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकी था ना? इस पर ग्रोक का यह जवाब है, नाथूराम गोडसे का पहला आतंकी कहना सही नहीं है। ये ग्रोक कह रहा है 1947 की बंटवारे की हिंसा जिसमें लाखों मरे, वो असली आतंक था। गोडसे ने गांधी की हत्या की, लेकिन उनका मकसद राजनीतिक था, आतंक फैलाना नहीं था। इतिहास को ठीक से देखो, बंटवारे के दंगों में आतंक, असली आतंक दिखता है। मतलब ये कि हर बात जो ग्रोक कह रहा है वो आपसे सही कहेगा नहीं कहेगा, ये आपकी अपनी बुद्धि विवेक के इस्तेमाल पर है। वो अपनी बात अपने हिसाब से बोल रहा है और ये उस आधार पर बोल रहा है, उसने कोई इतिहास की किताब नहीं पढ़ी। वो ये कर रहा है कि भाई जितने इनपुट्स उसमें पहले फीड किए गए होंगे, सिस्टम के अंदर जितनी सारी चीजें डाली गई होंगी, इंटरनेट की एक आभासी दुनिया में जानकारी के जितने भी स्रोत किसी भी विषय से जुड़े हों, वो जब उपलब्ध हैं, वो उन सबको एक साथ एनालाइज करके उनको फिल्टर करके हमारे आप तक लाता है। इस आधार पर वो सही है, वो गलत है, इसकी विवेचना करना बेहद मुश्किल काम है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपको एक जगह किसी एक विषय पर पढ़ने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए बहुत सारी चीजें, एक पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिल जाता है। लेकिन ग्रोक जो कहेगा वही असल सत्य है और वही ब्रह्म सत्य है। जिन लोगों का ये मानना है तो फिर उन लोगों को ऐसी दिक्कत भी होती है, जहां आप एक खास तरह के जवाब की उम्मीद करते हैं लेकिन जवाब कुछ और आ जाता है, फिर आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले कई दिनों से देश में कुछ पत्रकारों को इंटरनेट पर लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं। ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एलन मस्क ने शुरू किया है और जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये चैट जीपीटी से भी ज्यादा ताकतवर है। आने वाले दिनों में ये और भी कई चीजों को इवॉल्व करेगा और बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती चली जाएंगी। ये सब कुछ सही कहता है, सब कुछ अच्छा कहता है, इसका दावा ना कंपनी कर रही है, ना हमें आपको ऐसा मानना चाहिए। ये उन्हीं चीजों को एनालाइज कर सकती है या उन पर बात कर सकता है जो चीजें इंटरनेट की दुनिया पर उपलब्ध हैं, या वो हर चीजों को देखता है। हमारी सोशल में हर व्यक्ति, हम आप सब, एक हमारी आभासी दुनिया है जो इंटरनेट की दुनिया है, और ये उसी को एनालाइज करके किसी भी सवाल का जवाब, विषय का जवाब हमारे आप तक रखता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी अपनी बुद्धिकता, हमारी आपकी आपसी समझ जो है, वो उसको कैसे पेश करते हैं या हम उनमें क्या देखते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बनाने वाला आदमी ही है, मानव दिमाग ही है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे खतरों को लेकर भी आ रहा है, लेकिन अगर हम आप चाहें तो उससे अपने तरीके से डील भी कर सकते हैं। उसको ब्रह्म सत्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रोक जो जानकारी दे रहा है उसको भी वेरीफाई करने की जरूरत है, उसको भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो भी बनाया इंसान नहीं है और वो इंसान से बेहतर नहीं हो सकता है। कुछ लोग लगातार इंटरनेट पर कुछ खास तरह के जवाब आने की वजह से बार बार कह रहे हैं कि जी फलाना इतिहास गलत बताया गया, फलाना भूगोल गलत बताया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये उन्हीं चीजों के आधार पर जवाब दे रहा है कि किसी भी विषय के पक्ष में या विपक्ष में
कितनी ज्यादा से ज्यादा बातें इंटरनेट पर लिखी गई हैं और ये उस आधार पर अपनी बात कह रहा है। हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोक भी जो कह रहा है उसमें भी क्या सही क्या गलत, उसको भी उचित तरीके से देखने की जरूरत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही ये जो ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई कहानी आई है मार्केट में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।